अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। डॉक्टर अमजद अमीन, जी, वेटनरी प्रैक्टिशनर, ठीक हो गया। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? रंगपुरा, सियालकोट। और डॉक्टर साहब आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है सियालकोट में, तो आपसे देसी नुस्खे पूछेंगे पहले, और कुछ हमारे पास डॉक्टरी जो है नुस्खे वो भी आपसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सवाल अक्सर फार्मर हमसे पूछते हैं वो ये है कि देसी इलाज करवाने का कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट भी है या नहीं है? साइड इफेक्ट बेटा डराउंदा वे ड्रेंचिंग करन दा। जी, साइड इफेक्ट देसी दवाइयां विच जदों भी साइड इफेक्ट आंदा ड्रेंचिंग दा। बाकी आंदा बराए नाम ओदा वड्डा मसला नहीं होंदा। ठीक हो गया। यानी साइड इफ़ेक्ट जो है वो देसी इलाज में ना होने के बराबर ना है। होने को तो और जो लोग देसी नुस्खे आजमाते हैं, देसी इलाज करवाते हैं, उसको इस हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ा फ़र्क है देसी और ये वलायती दवाइयों का, इसमें ये क्या है, ज़रा वो क्लियर कीजिएगा। दोनों चीज़ें जो है एक ही हैं। अच्छा, देसी दवाई जो है ज़रा देर से असर करती है। ठीक है। दूसरी जो है जितने भी वो उन्होंने सॉल्ट बनाए होते हैं तो इसकी वजह से वो ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं, वो जल्दी हो जाता है। ठीक हो गया। यानी आप ये समझते हैं कि इलाज दोनों तकरीबन सेम है। सेम। ठीक हो गया। अच्छा, दो तीन इलाज बड़े अहम हैं, वो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे। आजकल जानवर नए नहीं बनते, नए दूध नहीं होते, उसकी सबसे पहले हमें वजूहात बताइएगा। वो ये काम जो है ना सारा नस्ल कसी वालों का, जी, AI का। ठीक है। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सी वजह, जब वो हेट में आए ना उसको चेक कराना चाहिए। ठीक है, चेक कराने के बाद पता चलेगा कि उसको पाल्डा है। सही अगर है। पाल्डा है तो उसको दूर करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ जानवर हीट में ही नहीं आते, उसका क्या करें? उसके इंजेक्शन है। कौन कौन सा ज़रा बताइएगा। और इंजेक्शन भी है, देसी दवाइयाँ भी हैं। देसी इंजेक्शन? दवाइयाँ देसी दवाइयाँ जो है ना वो बाजार से भी मिल जाती हैं, जी होम्योपैथिक भी मिल जाती हैं। जी जी। मिल जाते हैं। तो ये ज़रा बताइएगा कि आम तौर पे कौन सा टीका लगाया जाता है जब जानवर हीट में नहीं आता? डलमाजीन। गैल्माजीन लगाया जाता है। डलमाजीन वो कितने उसका वो ग्राम हो? 2 cc 2 cc लगाएं। हीट में आ जाएगा। तो वो कब अगर लगाना है? पहले दिन लगाएंगे, अगर 11 दिन में हीट में आ जाती है ठीक है, अगर नहीं तो 11वें दिन दोबारा लगाओ। 7296 घंटे में उसकी मलाई करा लो, इंशाल्लाह प्रेगनेंट हो जाए। ठीक हो गया। और ये टीका कब लगाना है, सुबह या शाम को? किसी टाइम भी लगा सकते हैं आप, कोई ऐसा टाइम मुकर्रर नहीं है कि फलान टाइम लगाना। गैल्माजीन नाम बताया आपने? डलमाजीन। डेल्माजीन। डेल्माजीन टीका अगर हम लगाएंगे तो उससे जानवर हीट में आ जाएगा। साइक्लोमीट है, डलमाजीन है। ठीक हो गया। बहुत और ठीक है। ये आजमूद हैं सारे? ये आम बंदा भी लगा सकता है, यहाँ पे आम डॉक्टर को बनाने की जरूरत? आम भी लगा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये हो गया ना कि आपने ये डेल्माजीन बताया टीका, इसके अलावा जो देसी आप बता रहे हैं कि देसी इलाज कौन सा हम करवाएं जिससे जानवर हीट में आ जाए? होम्योपैथिक है। जी, इसमें 2-3 दिन उसको सौंफ, अजवैन, सोए, रेऊंची सौंफ, अजवाइन, स्वें। सोए, रेऊंची चार चीज़ें हैं। चार चीज़ें मिला के इसका 2-3 दिन 4 दिन उसको काढ़ा बना के दे दो, इंशाल्लाह हीट में आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई ऐसा नुस्खा जिससे जानवर हीट में आ जाए, कोई है? इसमें अलावा और भी हर मेडिसिन वालों से भी मेडिसिन मिल जाती है ठीक है, हीट में आने की। होम्योपैथिक में है, दूसरों में सारे ही आ जाते हैं। सही है। अच्छा, जो जानवर हीट में नहीं आते उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? उसके हमारे जो मिनरल उसको पूरे नहीं मिल रहे होते। मिनरल्स? हाँ, मिनरल जो है ना वो उसको पूरे नहीं मिल रहे। हमारे जो इधर इलाका सारा ही तकरीबन सेम ज़्यादा, तो सेम ज़्यादा इलाके में मिनरल बहुत कमी आ जाती है। ठीक है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है उसको बोन फास्फेट चाहिए होता है। बोन फास्फेट देना शुरू कर दें तो फिर ये मसला प्रॉब्लम जो है ना ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी आपने ये दोबारा बताइएगा क्या देना चाहिए उसे? बोन फास्फेट। बोन फास्फेट। ठीक हो गया। तो ये मसला हल हो जाता है। हड्डियों का चूरा होता है, हड्डियों का चूरा होता है, वो देना चाहिए। तो जी बिल्कुल। 100 ग्राम 50 से 100 ग्राम डेली दो। ठीक है, वैसे भी देना चाहिए दूध वाले जानवर हैवी मिल्क है ना,
उनको तो वैसे ही लेना चाहिए 100 ग्राम डेली। ठीक हो गया। तो इससे जानवर हीट में आ जाएगा। अच्छा, अगर एक सेहतमंद जानवर है, बछड़ा है, बछड़ी है सॉरी, या फिर वो जोटी है, तो ये सोने के बाद, अपनी डिलीवरी के बाद कब तक वो आ जाए हीट में नॉर्मली? 40 दिन के बाद वो हीट में आना शुरू हो जाती है। और उनको आना चाहिए? आना चाहिए। और इसमें अगर नहीं आते तो फिर वो ये नुकसान अगर है? नहीं है, उसके इंजेक्शन भी हैं, दवाई देसी जो मैंने बताई है जी जी, वो भी देनी शुरू कर दो। 5-6 दिन दोगे तो हीट ठीक में हो आना गया। शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर ये हीट में नहीं आते तो ये फिर फार्मर को नुकसान है। नुकसान। ये क्लियर हो गया, आपने ये क्लियर कर दिया कि हीट में क्यों नहीं आते, और उसकी वजूहत आपने बता दी है। कुछ आपने देसी नुस्खे बताए और डॉक्टरी टीका बताया। जी अगला सवाल ये डॉक्टर साहब के बाज़ औक़ात जानवर हीट में तो आ जाता है, उसको अब हम क्या प्रेफर करें कि जो टीका लगवाना बेहतर है, सीमा रखवाना, या फिर उसको नेचुरल तरीके से हम उसका मिलाप करवाएं, वो ठीक है? डेयरी फार्म में जो है ना नेचुरली तकरीबन ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो जो अच्छी ब्रीड बेहतर वही है कि इंजेक्शन लगाएं। सही है। तो अगर इंजेक्शन लगवाएंगे तो उसका फिर वो हो जाता है कि ये अब क्लियर है, यानी इंजेक्शन रखवाने से इंजेक्शन लगाने से ना एक तो उनका साइड इफेक्ट नहीं होते। साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। ठीक हो लेकिन गया। वो AI का आदमी जो है ना वो कामयाब तरीन होना चाहिए, दूसरा आदमी नहीं लगा सकता। ठीक, सही हो गया। उसको पता होना चाहिए कि टाइम ठीक है तो इंजेक्शन लगाओ। तकरीबन 90% जानवर बन जाता है। प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो वैसे डॉक्टर साहब नेचुरली क्या सजेस्ट करेंगे कि आजकल के दौर में टीका बेहतर है या फिर वो नेचुरल प्रोसेस जो है वो मिलाप ही ठीक है उनका? नेचुरल जो है ना वो हमारे जो ना जितने देहात हैं, गाँव हैं, उनमें ज़्यादा नेचुरल चलता है। नेचुरल से ये होता है कि वो बफलों में तो बहुत ज़्यादा नेचुरल है, जी। काऊ में जो है वो दूसरा ही बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही अहम सवाल है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जानवर बन जाता है और वो बार बार फिर जाता है। अब उसकी बार बार फिर जाने की वजूहात क्या है और उसका इलाज क्या है? उसका ना टाइमिंग सबसे पहले तो जी, टाइमिंग उसकी ठीक होनी चाहिए। नंबर 2, रिपीटर जानवर जो है उसमें जो है ना उसके लिए दवाई बहुत है। अच्छा, उसके लिए आगे पहले मैंने डेल्मारलिन जीन बताया, जी। अभी डेल्मारलिन लगाना उसको। ठीक है। अगर फिर जाए तो? अगर ना बने तो फिर डेल्माजीन? डेल्माजीन नहीं, डेल्मारलिन। और अगर फिर जाए तो? फिर जाए। और अगर ना हीट में ना आए तो फिर डेल्माजीन। डेल्माजीन और डेल्मारलिन। ठीक हो ये गया। दोनों ही इंजेक्शन है, वो लगा के तो उसके तकरीबन 4-6 घंटे बाद मलाई करा लो, इंशाल्लाह प्रेग्नेंट होगा। ठीक हो गया। और कुछ जानवर कहते हैं कि वो उनके अंदर कोई चर्बी आ गई है या उनके अंदर बून आ गई है। बून का नहीं, कोई भी इलाज नहीं है। बून का इलाज नहीं है? कोई नहीं है। ठीक है। तो ये ज़रा क्लियर करके बताइएगा कि बून का क्या सिस्टम है या चर्बी का सिस्टम क्या है? चर्बी का सिस्टम यही है कि अंदर इन्फेक्शन हो जाती है जी। जब जो इन्फेक्शन हो जाए बार बार AI कराने से भी हो जाती है, दूसरे उससे चांस ज़रा कम होते हैं। जी। नेचुरल तरीके से ज़्यादा होते हैं। मेरे से पहले को अगर करा के गया उसको जानवर ख़राब है जी, तो बस बाद में मैं और अपना जानवर करा के लूँगा, उसको जरासीम उसको वो मिल जाएंगे। ठीक हो गया। उससे इन्फेक्शन पहुंच जाएगी। इन्फेक्शन पहुंचने के बाद बार बार पीरियड के बाद वो बोन भी बन सकती है। सही हो गया। फिर उसका हल क्या करें इस मामले का? बोन का जो हल है ना वो तो बहुत मुश्किल है। जी, करते हैं लोग, लेकिन ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करना पड़ता है उसमें। और दूसरा जो है अगर बून के अलावा चर्बी वगैरह आ गई है या कोई और, डेल्मारलिन लगाएं, ठीक हो जाएगा। यानी आपका ये कहना कि अगर डेल्मारलिन लगाएंगे तो वो जिसको गंड काटना कहते हैं या कख लगाना कहते हैं, वो कख लगाना बारह लोग बहुत सारे लोग लगाते हैं जी, कहीं कामयाब होते हैं कहीं नहीं होते। ठीक हो गया। वो प्रैक्टिकल है। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये हो गया कि आपने बता दिया कि अगर जानवर हीट में ना आए तो क्या करें, उसका भी इलाज आपने बता दिया, और अगर बार बार फिरे तो क्या करें। एक बड़ा अहम सवाल है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जानवर जब प्रेग्नेंट हो जाता है उसको चेक कब करें, कैसे करें और कब करें, ये ज़रा 2 बातें क्लियर कर दें। 3 माह बाद। 3 माह बाद करना 3 चाहिए? माह बाद प्रैक्टिशनर कोई भी AI का नस्ल कसी का जो काम करता है जी, वो वाजिया उसको पता चल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर महीने के बाद या
30 दिन से 45 दिन के अंदर अंदर चेक कर लें तो हो जाती है, हो जाती है, लेकिन उसमें डाउट आ जाता है। उसमें डाउट आ जाता है। आ डाउट सकता किस है। किस्म का आता है? अब अगर ना प्रेग्नेंट हो इंसान को गलती लग जाए जी तो डाउट आ गया तो वो तो सारा ही उसका मसला खराब हो गया। ठीक हो गया। उसको दोबारा अगर डाउट आ जाए तो उस आदमी को वो चाहिए कि पहले दिन उसको चेक करने के बाद फिर उसको 20 दिन के बाद चेक करे, भूखा रख के चेक करेगा, उस बाद यानी सब बराबर ठीक हो जाए, पता चल जाएगा, फिर अच्छा, डाउट नहीं रहेगा। सही हो गया। और ये जो कहते हैं कि अगर 30 से 45 दिन के अंदर अंदर चेक कर लें तो वो आपकी नज़र में ठीक नहीं है? नहीं, वो डाउट आ सकता है। डाउट आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा वो जब हाथ डाल के चेक करते हैं तो उसमें जानवर को इन्फेक्शन भी हो सकता है? नहीं, अगर नॉन प्रेग्नेंट हो तो फिर तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। जो आदमी प्रेग्नेंट हो तो उसको हार्मोन होते हैं उसमें, जी किसी को ना कार्पोस्पोडियम को टच कर देगा ना जी, तो फिर जो है ना नुकसान हो सकता है, वैसे नहीं होता। तो ये अनाड़ी बंदा नहीं कर सकता? अनाड़ ही नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। और अगर वो 3 माह के बाद चेक करता है तो फिर तो किसी किस्म के फिर इन्फेक्शन का डर? नहीं, कोई नहीं होता। ठीक हो गया। वो होगा भी तो 1000 में 1 या 2 होगा तो ना होनी बराबर होता। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अहम हमें मालूमात, 3 मालूमात हमने बड़े ज़बरदस्त आपने दी हैं कि जानवर अगर हीट में ना आए तो क्या करना चाहिए, और अगर हीट में आके बार बार फिर जाए। ये आपने दोनों भैंस और गाय दोनों के बारे में बताया? दोनों के बारे में। तो और अगर वो चेक करना है तो उसमें 3 माह को प्रेफर दें। ठीक हो गया। इस हवाले से बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे नाजरीन को आगाह किया।